जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी। आज सबके मुताबिक आज मैं भुवन भास्कर सूर्य के आपके 12 राशियों में क्या असर होगा उसका मेरा पेज है न, जो मेरी असेसमेंट का, वो खोल के बैठा हूँ। आप आराम से इसको सुनो। यू विल फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स इन योर फेवर। थोड़ा सब्र करें, वीडियो को अपने हिसाब से देखना शुरू करें, और थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको अपनी जीवन की सब तकलीफ़ों में बना बैठ के घर के है ना, सबका सूर्य देख लो कहाँ कहाँ है, और उस घर का हवाल सुन लो, आपको सब रास्ते दिख जाएंगे। मैंने ये एक सार्थक प्रयत्न किया है। आशा है आप सब लोग आशीर्वाद करेंगे, इसको दादा सुखी रखेंगे। सूर्य ब्रह्मा का पुत्र है, सर्वशक्तिमान। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं भी मैं सूर्य हूँ। माना सूर्य की इतनी प्रबलता है। सबसे पहला ग्रह, प्रथम ग्रह था, और ये लगन में हो जाए तो उत्तम हो जाता है, 7-2-11 में हो तो मारक हो जाए, 4-10 में हो जाएगा तो ज़बरदस्त सफल हो जाएगा, और 6-8-12 में भी ये घबराता नहीं है, क्योंकि राजा है, स्वाभिमानी राजा है सूर्य। तो ये जहाँ भी निकलता माना जैसे राजा वाली बात होती है। सूर्य कभी डलता नहीं, आराम से चलता है, पूरी दुनिया में राज करता है। तो सबसे पहले सूर्य आपकी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में है तो आप जान लो, आप स्वाभिमानी, अधिक आत्मसम्मानी, क्रोध से भरपूर, अग्नि तत्व, पित्त रोगी, शरीर थोड़ा क्रश होगा, मोटा नहीं होगा, हल्के शरीर वाले, नाक सामान्य सी थोड़ी बड़ी होगी, ललाट चौड़ी होगी। सूर्य के तेजस्व की बात कम होते हैं, माना आपको बाल कम होंगे, आपकी शादी में देरी होगी, पत्नी से तनाव चलेगा, आप पिता के प्यारे रहोगे, सरकारी पद प्राप्त, घूमने फिरने वाला, और इनको थोड़ी स्किन डिजीज़ और आँखों की तकलीफ़ होती है। हार्ट को संभालें, हार्ट अटैक हो सकती है, शादी में देरी, पत्नी से लगाव, ये सामान्य है। यह मुंह फट जातक होता है, सच बोल देता है मुंह पे, सबको प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला है। नौकरी में परेशानी पाता है यह जातक, और कमा नहीं पाता है। और पहले घर में अगर सूर्य है तो आप धन संचित नहीं कर सकते हो। सूर्य दूसरा भाव, सेकंड हाउस, संचित धन वाला, सरकार से लाभ, धनी, व्यवसाय, सोना चांदी तांबा, लोहे का सफल व्यापारी, घमंडी, ससुराल से कम बनेगी, कुटुंब में भी कम बनेगी, पड़ोस से भी कम बनेगी, चेहरे पर चपेट या घाव का निशान, पीठ पर खराश, ईमानदार, गणनायक। अगर इसका अशुभ समय आया, माना कुंडली में चलित में अशुभ समय आया, तो शनि राहु से सटकर तो परेशानी, इसको ईडी, इनकम टैक्स, सरकारी छापे लगते हैं, और सरकार जातक को दबाती है। इनकी आंखों में भी तकलीफ़ हो जाती है इस बुरे समय में, पैसा जमा करने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, पीठ में खराश होती है। तो इसके उपाय बताए गए हैं कि भाई आपका पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं ना, उनका पूरा हिसाब रखो, भाई कैसे हैं आपके, यू जज देम, फिर उनसे आगे बढ़ो। और सरकारी एजेंसी से सतर्क रहें, दूसरे सूर्य वाले, और मंदिर में धन दान लगातार करते जाएं, दान करते जाएं, तो आपको फ़ायदा होगा। सूर्य तीसरा भाव, प्रतापी, साहसी, ईमानदार, बुद्धिमान, चाचा चौधरी की तरह, भाई की सुख की कमी, छोटे भाई बहनों इनका कहना नहीं मानते हैं, ये धनवान और ईमानदार इंसान होता है। हो सकता है इनके कई भाई बहन हों,
कहीं भाई बहन हो ही नहीं, माना इनके भाई बहन ना हो, ऐसी भी बात हो जाती है। तीसरे में जीवन में नुकसान पाते हैं, समाज में यशस्वी होते हैं, गुप्त राज होते हैं इनके, गरीबों को नुकसान करके बद्दुआ लेता है ये इंसान। चुनाव में, राजनीति में सदियों से व्यवहार अच्छा करके तब सफल होगा। माना व्यवहार अच्छा रखोगे तो चुनाव में आप सफल होंगे, अन्यथा आपको तकलीफ होगी। डोंट भाई टेक अदरवाइज टू द पब्लिक। पब्लिक बहुत होशियार होती है, आप भाई ये मत समझो कि भाई आपने उनको जैसे चला दिया चल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे वालों को भाई बहन का भला करने वाले होते हैं तीसरे भाव के जातक, लेकिन वे इनसे खुश नहीं रहते हैं। अपनी आमदनी का जिक्र भाई बहनों से आपको नहीं करना चाहिए, मेरी सलाह है किशन रागानी की। डोंट टेल योर इनकम टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सुखी हो जाओगे। और दाम्पत्य को संभालना पड़ेगा आपको, सेहत को भी संभालना पड़ेगा, दो तरफा तलवार पे घूम रहे हो। पढ़ाई का कोर्स बदलो तब फ़ायदा होगा। माना आप जिस कोर्स पे जिद करे हुए हो ना कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए, नो, चेंज। थर्ड सूर्य वाले को चेंज करनी चाहिए। यू चेंज योर वे ऑफ वर्क, माना जो जगह है ना, अगर नहीं चल रही हो तो बदलो, स्टिक मत हो। सूर्य 4 भाव, बड़ा कर गुजरने की कामना वाला इंसान, मध्य रात्रि में जन्म होता है, इच्छाएं बहुत पालता है, माता से मतभेद होते हुए भी उसकी सेवा करेगा बंदा, ऐसा लाजवाब। घर में साधारण बगीचा बनाए, उसमें शांति से बैठे। मैंने ये देखा है रिसर्च में कि अगर चौथे घर में है ना आपके पास छोटा भी बंगला हो, एक हल्का सा बागनुमा झूला लगा के बैठे, वहाँ जाके आप बैठे, वहाँ आपको ऐसी आसमानी आइडिया जाएगी, आप आसमान की ऊंचाइयों पे चले जाओगे। अगर मिनिस्टर हो तो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हो। क्या खुद पे थोड़ा ध्यान दें, शांति से बैठें। आपको कभी भी किसी मकान दुकान के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर्टी के सौदों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आपको मेरी सलाह है, आप जितनी गरीबों की सेवा करोगे ना तो आपके भाग्य चमकता जाएगा। सूर्य 5 भाव, 5वें भाव का सूर्य का जातक देखो, 5वां आपके घर है ना, उसमें तर्की वितर्की, कोई सलाह दे तब भी बुरा मान जाते हैं, अहंकार के नशे से चूर, दिलेरी से उपकार करेंगे, ये कानून तोड़ने वाले होते हैं। जातक कमाता भी है और खर्च भी करता है। पत्नी पर अंकुश लगाकर विस्फोटक स्वभाव से दाम्पत्य खराब कर देगा। यू विल स्पॉइल योर रिलेशंस विथ योर वाइफ, ऐसे करोगे तो। प्रेम संबंध भी इनके 19-20 बैठते हैं। पढ़ाई में कोर्स बदलते ही जीवन में इनको फ़ायदा होगा। आप इंसिस्ट मत करो भाई मुझे ये बनना है, आप खुद देखो आपकी कुव्वत अगर नहीं चल रही है तो यू चेंज, मेरी राय है आपको। 5 सूर्य को जातक रोगी अल्प संतति वाला होता है, संतान कम होती है। सूर्य 5 में अकेला पैर का गुप्त रोग हो सकता है। माना बंदे को कोई गुप्त रोग ऐसा लग सकता है जो कि डॉक्टर भी परेशान हो जाएं और ज्योतिषी भी परेशान हो जाए, क्या करें इसको। पेट में तकलीफ़ हो जाती है, और ये लेडी होगी तो उसका गर्भपात पक्का है, लिख लो, एक गर्भपात ज़रूरी है। अगर राहु युक्ति ग्रहण हो तब गर्भपात पक्का। जातक दूरांदेश, ज्ञानी, हठी, दरवेश, शिक्षक, विदेश यात्राएं करेगा तो बहुत फ़ायदा होगा, और शौकीन होगा। इसका जीवन का स्टेटस हाई होता है 5th का। इनके बच्चे राजकुमार की तरह हठी होते हैं। ये पहाड़ों, जंगलों, विदेशों की खूब यात्राएं करता है 5वां सूर्य। लाइफ स्टाइल शानदार, बड़े बड़े अधिकारियों का घर में आना जाना, पड़ोसी कहेंगे पता नहीं क्या है, ज़बरदस्त आदमी आपके घर में आएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त, आप चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे। 5 सूर्य के हमने रिसर्च की है, दे आर वेरी सेंसिटिव,
इनके सामने खड़ा होना, ये शक्ल से ही सज़ा दे देंगे सामने वाले को, या ऐसा व्यवहार करेंगे जान पहचान वाला भी कहेगा कि यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, ये वही है जो मेरे साथ मॉर्निंग में वो मॉर्निंग वॉक करता है, ऑफिस में तो इसका अवतार ही अलग है। आप ऐसे बोल दोगे, ऐसे दिखेगा। 5 सूर्य वाले को, सूर्य विष्णु भगवान की आराधना करेगा ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये मेरी आपको सलाह है। सूर्य 6 भाव, आपके शत्रु नहीं टिकेंगे, टर्मिनेटर हो आप, बिन मारे बैरी मरे, नौकरी में तरक्की, दोस्तों के ऊपर जान कुर्बान करने वाले बेपरवाह इंसान। छठा सूर्य ननिहाल से लड़ता फिरेगा, प्रशासक, अनुसंधानी जातक, नेत्र रोगी, इसके एक्सीडेंट होते हैं, सेहत की चिंता लगी रहती है। समझिए, इनके जन्म लेते ही पिता का भाग्योदय हो जाता है। ये सूर्य ना अग्नि है, शत्रु का नाश कर देगी जड़ से। पिता के घर में इतने 1000 मुकदमे चल रहे हैं और ये सूर्य 6 जातक पैदा हो गया, वो ढेर होते जाएंगे मुकदमे, पिता का भाग्य खुल जाएगा। अगर उच्च सूर्य वाला बच्चा पैदा हो गया तो शत्रु जलकर राख कर देगा। माता पक्ष का इनको सुख कम मिलता है, या बीमारी या दूरी, कुछ भी हो सकती है, कारण ईश्वर जाने। जातक निरोगी होता है, ज्ञानी, ज्योतिष में बहुत श्रीमान, और ये न्यायवान होते हैं। जैसे हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ है ना, किसी से नहीं डरने वाले, कर दिया जो कर दिया, बोल दिया जो कर दिया, माना सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेवियर ऑफ सोसाइटी। 6 सूर्य, पावरफुल पीपल। 7 सूर्य, 7वां घर, इस जातक की पत्नी गर्म स्वभाव की होती है, पति से क्लेश होगा, पत्नी नीच कर्मी, रूठ कर बार बार मायके चल जाएगी, वैवाहिक जीवन दुखमय, स्वाभिमानी, नेत्र रोगी। जातक आत्मसत होकर आनंद प्राप्त करता है, माना खुद अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, ऐसे रहा तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी झंड है। इनकी पत्नी अपमानित करती है। साथ में मंगल का प्रभाव तो तब तो तलाक भी हो जाएगा, बिल्कुल तलाक पक्का, अगर मंगल का कोई दृष्टि या संबंध हो गए कुंडली से। ये तो ज्योतिषी हम जानते हैं। आपको कोई तकलीफ हो, यू कम टू अस, वी कैन गिव यू द वे। कोई बात नहीं, दुनिया में सब चीज़ें, भगवान ने जो दुख दिया है तो दुख की दवा भी दी है। शास्त्रों ने, हमारे बहुत पूर्वज ना बहुत ज्ञानी थे। ठीक है, साझेदारी में शुभ आपको मिलेगा। 7th, साझेदारी में फ़ायदे होंगे। जिद न करें तो सुखी रहेंगे, आप जिद छोड़ दो। 7 सूर्य का एक ही उपाय है, तुम सुधरोगे जग सुधरेगा। जिद छोड़ दो, आक्रामकता छोड़ दो। आप दुश्मन का बहुत बुरा हाल कर देते हो। ये पाया गया रिसर्च में। इनका दुश्मन होके भी ना आदमी परेशान होता है, भाई कहता है भगवान फिर कोई ऐसा नहीं देना सामने। आप पैरानॉर्मल शक्तियों को भी यूज़ कर लोगे और आपको प्राप्त होती है, अगर आप कोशिश करोगे ना। यू कैन बी एक्सपर्ट इन पैरानॉर्मल्स। आपके पर स्त्री और पर पुरुष संपर्क हो सकते हैं, अगर सूर्य है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप ये ध्यान रखो। सूर्य 8 भाव, 8th हाउस ऑफ सूर्य नाव, ठीक है, 8वां घर। गुप्त विद्याओं, पारलौकिक शक्तियों का मालिक, दयालु। यह जातक सदा तनाव में चिंतित होता है। क्रोध में कुटुंब से आजीवन तनाव रहता है इसका, कुटुंबियों से तनाव ही रहेगा। गर्म है, गर्म धर्म है ये। कुटुंब वाले अगर सही नहीं चलेंगे तो टक बोल देगा, समझिए। शत्रुजित होता है ये आदमी, ही सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। आप लिख के ले लो, 8वां सूर्य है ना, दुनिया की कोई ताकत इस आदमी की शत्रुओं के सुखी नहीं रह सकती है, ये सल्टा देगा। ये वृश्चिक की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके हाथ में शफा होती है। अगर ये डॉक्टर हैं तो ये
गुप्त रोग को भी ठीक कर देंगे। अगर ज्योतिषी है तो आपकी कुंडली में घूम के कोई ऐसा सांप निकाल देंगे, आपके जीवन में रातों रात बाहर आ जाएगी। ये अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं, ठीक है। ये इनकी हाथ में ही शफा होती है, टच थेरेपी में। भाई ये 8वां सूर्य है ना जातक, अगर ये जानकार हो तो वो यूँ आपको यूँ टच करके आपको यूँ करेगा ना, तो आपकी अवसाद ख़त्म, मानसिक रोगियों को ठीक कर दे, ऐसा जादू होता है इसके हाथ में, टच में। 8th सूर्य वाला आदमी हाथ लगाकर बड़े बड़े रोगों को ठीक कर देता है, बड़े रोग गायब करके प्रसिद्ध होता है। यमराज से अपने जातकों की असाधारण बीमारियां जैसे पागलपन आदि में फंसे हुए जातकों या कोई प्रेत बाधा में, उनको यमराज से भी छीन लेगा। इतना पावरफुल होता है 8वां सूर्य। अंधकार में प्रकाश, पाताल में, समझिए। विदेश जाता है, सुंदर शख्सियत, स्त्रियों से प्यार पाता है। इनको अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, शत्रु डरेंगे इनसे और इनके सामने नहीं टिकेंगे। दोस्तों पर जान कुर्बान करने वाला 8वां सूर्य जातक होता है। नुकसान कोई भी नहीं कर सकता इनका, परंतु एक विडंबना है इनकी कि जब स्वयं अपना नुकसान, पैसे का नुकसान इतना कर लेंगे कि इनको दुनिया की कोई हस्ती नहीं बचा सकती है। ये डूबा तो जान को ले डूबा, माना इसने गलती की तो